तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान। देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूँ जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का। और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते। चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की बंद है जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूँगी। और मन में सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तो भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आगी वापस, शुक्र मनाया रख आगी तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गई है भगवान। हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया।
सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आँख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियाँ आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र सा बुदाया और कहा, उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। साहेब